हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी अगेन। तो आज बात करेंगे सबा इब्राहिम के शादी वाले व्लॉग्स की, जिसके लिए उसने 1 महीने से ढिंडोरा पीट रखा था। एक भी क्या, ज्यादा। जब से बबली आई थी उसके यहाँ, जब सनी का बर्थडे था, तब से बबली आई है, बबली की शादी में जाएंगे, इसके लिए ये कपड़े, उसके लिए वो कपड़े। तो सबा इब्राहिम ने बबली की शादी के लिए जो तैयारियां की थी, इतनी भारी भारी कपड़े बनवा के, दुल्हन से ज्यादा सुंदर दिखने के लिए, दुल्हन से ज्यादा सजी धजी दिखने के लिए जो उसने तैयारियां की थी। नहीं गाइस, शादी एक बार होती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। दुल्हन की तरह तो मैं 1000 बार सज सकती हूँ। और उसमें क्या फर्क पड़ता है सनी, अगर तुम कैसे भी कपड़े पहनो। और उसने सनी के पीछे पड़ पड़ के सनी को भी दूल्हा राजा बना रखा था। सनी कहता है नहीं भाई, मुझे सिंपल रहना है, मुझे नहीं करना ये सब तामझाम। लास्ट मिनट पे रो रो के उसने पक्का उसको लेके गई होगी अपने से मैचिंग कपड़े दिलवाने, वरना तो फिर वो ड्राइवर टाइप लगेगा ना भाई उसके साथ। वो मैडम जी इतनी सजी धजी घूम रही हैं और ये ऐसे। तो मैडम ने पिछले, मतलब जब ये जमशेदपुर निकले हैं उससे पहले से ही कई सारे व्लॉग्स बना दिए थे। शादी की तैयारियां शुरू हो गई है। पहले इसने बॉम्बे में शॉपिंग की, पहले कपड़ा लाया जा रहा है भगवान दादा के, भगवान कलेक्शन से ला ला के। उसके बाद फिर ये जमील भाई के साथ अपना डिजाइनर आउटफिट तैयार करा रहे हैं। ये जो उसने मेहंदी पे पहना था ना हरे रंग का कपड़े, वो इसने जमील भाई से कपड़े सिलवाए थे। नीचे हरा कपड़ा लगवा के ऊपर हरे रंग की मेहंदी कलर का जो गाउन सा सिलवाया था इसने। नहीं गाइस, हम वेस्टर्न वेयर के ऊपर हिजाब नहीं पहनते हैं, और आगे से कवर रखना करना चाहिए हमेशा, तभी हिजाब का मतलब बनेगा ना। तो ये सब ड्रामे इसने करे। और अब आप देखिए कि उसने कितने सारे व्लॉग्स बना दिए इसी बात पे, शादी के लिए। तो शादी के लिए पहले शॉपिंग बॉम्बे से की, फिर मोहदा से की, फिर ये सारे मोहदा से निकले हैं शादी के लिए, जा रहे हैं हम लोग सास ससुर के साथ। वो बात और है कि सास ससुर को दिखाया नहीं इसने बिल्कुल भी। फिर मोहदा पहुंच गए, मोहदा मतलब सॉरी मोहदा नहीं, वहां पे जमशेदपुर पहुंच गए, जमशेदपुर शादी वाले घर में आ गए। फिर इसका निकाह, हल्दी, मेहंदी, वलीमा, और उसके बाद लास्ट डे, वो सारे कर करा के इसने, और दूल्हे दुल्हन के लिए क्या गिफ्ट लिए, ये सब कर करा के इसने करीब 9 या 10 व्लॉग्स बनाए हैं। और इसका कोई भी व्लॉग 2 मिलियन तक अभी तक नहीं पहुंचा है। और इसकी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं भी भाई भाभी के जैसे, जैसे भाई भाभी ने मेरी शादी में सारा लाइमलाइट ले ली थी, उसी तरह मैं भी करूंगी। एक एक व्लॉग बनाऊंगी और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल मैं प्ले करूंगी, क्योंकि वो मेरी ननद है। और जैसे भाभी ने मेरे लिए रोल प्ले किया था और सारी लाइमलाइट ले गई थी, ऐसे मैं भी करूंगी। भाभी सेलिब्रिटी है तो क्या हुआ, मैं भी तो महदा की सेलिब्रिटी हूँ, मेरे पास भी तो इतने सारे यूट्यूब के फैंस हैं, इसलिए मैं भी सेलिब्रिटी हूँ, मैं भी अपने सेलिब्रिटी स्टेटस दिखाऊंगी। तो मैडम जी ने जो लाइमलाइट बटोरने की कोशिश की थी वो फ्लॉप रही, क्योंकि 1.5 मिलियन के व्यूज तो इसको हर ब्लॉग पे वैसे ही आ जाते हैं। इसके इतने फैंस हैं कि 1.5 मिलियन तक तो इसका हर ब्लॉग पहुंचा ही देते हैं। डेढ़ से 1.8, कई बार 1.3 या 4, 3 या 4 आते होंगे तो इसको नींद नहीं आती होगी, रात भर रोती होगी, हाय मेरे ब्लॉग्स कम हो रहे हैं, मेरे व्यूज कम हो रहे हैं, मैं कैसा ब्लॉग बनाऊं, क्या कंट्रोवर्सी करूं, क्या करूं। तो यहाँ सितारा पे यासिन को। तो यहाँ पे इसने जितने भी बनाए हैं, इसको 1.5, 1.6, 1.8, इससे ज्यादा व्यूज नहीं मिले। तो ये क्या शो करता है कि पब्लिक बोर हो चुकी है, पब्लिक को पता चल गया है कि ये स्ट्रैटेजी है भाई, तुम यही दिखाओगे तुमने। और तुमने दिखाया भी तो यही है, तुम दिखाओ कोई ढंग से, कुछ रस्में दिखाओ, कुछ लोगों से बातें करवाओ, लोगों का इंट्रोडक्शन करवाओ कुछ और। इनफैक्ट सनी थोड़ा बहुत फिर भी हंसी मजाक कवर कर रहा था। ये तो सिर्फ अपना ही फोकस, सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन होता है ना, सिर्फ अपना ही फोकस, मुझे तैयार होना है, मैं तैयार होने से पहले ऐसी लग रही हूँ, फिर मैं हाथ हटाऊंगी, फिर मैं तैयार हो जाऊंगी, फिर मैं रील बनाऊंगी, मेरे को रील बनाते हुए देख लो, फिर मेरे सारे फैंस आएंगे, मैं उनके साथ फोटो खिंचा रही हूँ, वो मुझे देख लो, फिर मैं कार में बैठ के जा रही हूँ, फिर मुझे देख लो, फिर मैं तैयार होकर स्टेज पे चढ़ गई, फिर मुझे देख लो। तो इसको तो अपना ही दिखाना है। तो पब्लिक बोर हो चुकी है ये सब देख के, उनको समझ आ गया है भाई, यही तुम्हारी शादी में देखा था, यही किसी और की शादी में देख रहे हैं, हमें नहीं देख रही तुम्हारी शक्लें इतने दिन तक। तो ये जैसे मैंने बताया, सितारा यासिन को फॉलो कर रही है, सारे व्लॉग्स जैसे वो बनाती है वैसे ही व्लॉग ये डिट्टो कॉपी बनाती है। और इसका जो अब स्ट्रेटजी, अब पब्लिक पकने लगी है, क्योंकि देखा जाए तो इसके पास 3.25 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और 3 मिलियन फॉलोअर्स इसके बहुत टाइम पहले हो चुके थे, 1 सवा साल पहले इसके 3 मिलियन प्लस हो चुके थे। तो जो रैपिड ग्रोथ हुई थी ना इसकी, ये 2 ढाई साल में हुई है। इसकी शादी के बाद भी काफी ग्रोथ हुई है, बिकॉज पीपल आर इंटरेस्टेड टू नो हर लाइफ,
कि दे वांटेड टू नो हाउ शी इज गोना लीड हर लाइफ आफ्टर मैरिज। वो देखना चाहते थे कि शादी के बाद ये कैसे रहेगी अपने ससुराल में, क्या होगा इसका रिलेशन अपने हस्बैंड से या अपने सास ससुर से। लेकिन भैया वहां तो कोई रिलेशन है ही नहीं है, तो वापस ही लिया इसको जोरू का गुलाम बना के, अपना घर जमाई बना के। और तो मतलब तब इसके व्यूअर्स बड़े थे, तब इसके सब्सक्राइबर्स थोड़े से बड़े थे, व्यूज भी थोड़े अच्छे आने लगे थे। लेकिन विद इन 1 ईयर लोगों को समझ आ गया इसको दिखाना वही है, सिर्फ शॉपिंग, खाना और अपनी शक्ल और अपनी बेवकूफियां, और लोगों को यूज करना कैसे यूज कर सकते हैं, और अपने पति को बेवकूफ बनाना, उसको यूज करना जरूरत से ज्यादा। तो इसका अब कोई इंटरेस्ट लोगों को रह नहीं गया है। तो जैसे होता है ना, कोई भी चीज होती है स्टेगनेट हो जाती है। अब तुम सेम अगर सेम टाइप की पिक्चर है बार बार देखते रहोगे, कोई भी सेम ही स्टोरी है उसमें, तो कितनी बार देखोगे? 2 बार, 4 बार, 6 बार, उसके बाद बोर हो जाओगे, तब तुम कुछ और नया देखना चाहोगे। तो वो इसके फैंस के साथ हो रहा है। अब अब ये देखना है कि हमें मोहदा आके वापस, ये मोहदा कितने दिन टिकती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब तक रिजा के एग्जाम्स ना हो जाए ना, वापस मुंबई ना जाए। क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि बोर्ड के एग्जाम्स कब खत्म होते हैं, आप लोग बताना कभी कि बोर्ड के एग्जाम्स कब खत्म होते हैं। और रिजा के एग्जाम्स खत्म नहीं हुए ना, तो ये रिजा के बेचारी की पढ़ाई लिखाई खराब कर देगी बॉम्बे जाते ही। वहां जाते ही इसको फिर से जोश आ जाएगा, चलो केक बनाते हैं, चलो कुछ और करते हैं, क्योंकि अब क्या करेगी, वहां पे ले दे के 3 जने बचे हैं, रिजा, रेहान, अम्मी। इनको ही तो शूट करना है इसे। और भाई भाभी तो इसे भाव देते नहीं है। और दिखाएगी क्या? मतलब वही अल्टीमेटली शॉपिंग। मैं शॉपिंग चली जाती हूँ, 2 4 कपड़े ले लेती हूँ, और कपड़ों का पता नहीं करना क्या है। तो दिखाने को इसके पास बचेगा नहीं। तो मैं सीरियसली चाहती हूँ जब तक रिजा के एग्जाम्स ना हो जाए, ये मौदा में ही टिकी रहे। और मौदा में भी ये 2 लड़कियां हैं वहाँ, इसके मामू की, उनको तंग करती रहती है। बट अब लोगों को आंखें खोल जानी चाहिए लोगों की, और लोगों को आंखें खोल के देखना चाहिए कि ये इसकी हिपोक्रेसी क्या है, ये किसको फॉलो करती है, और ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। और बिना स्किल का बंदा इतना पैसे कमा रहा है, और जो लोग मेहनत करते हैं, लोग सुबह शाम मतलब ट्रैवल करते हैं, अपना खाना घर से बना के लेके जाते हैं, अपना जॉब करते हैं, औरतें जॉब भी करती हैं, घर आके घर भी संभालती है, बच्चे भी संभालती हैं। लेकिन ये मैडम जी, ना उठने का टाइम है ना सोने का टाइम है। 2 3 बजे सो जाओ, 12 बजे उठ जाओ, बाहर से खाना खा लो, तबीयत तुम्हारी बिगड़ती जा रही है तो बिगड़ने दो। एक हस्बैंड मिला हुआ है जो तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, और तुम अपनी मनमर्जी करते रहो। तो ऐसा लाइफस्टाइल जो ये जी रहे हैं, तो लोगों को देखना चाहिए कि ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए या नहीं। और ऐसे लोग जो फॉलो कर रहे हैं, उनको भी इसको अनफॉलो करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो चलिए गाइस, मुझे यही बोलना था कि इसके जो शादी के ब्लॉग्स के इसने जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी वो पूरी हुई नहीं है, और बुरी तरीके से इसका फ्लॉप हो गया। हिसाब किताब जो इसने सोचा था कि मेरे व्यूज आएंगे 5 6 मिलियन पर वीडियो पे, वो ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि भाई भाभी ने जो पैसे बनाए थे इसकी शादी में, इसको लग रहा होगा मैं भी अपनी ननद की शादी में बना लूं, क्योंकि मेरे भाई भाभी ने मेरी शादी में बनाए थे। और अब अब ये रोएगी कि सनी ऐसा क्यों हुआ, व्यूज क्यों नहीं आए, मैंने तो सारे टैक्टिक्स अपनाए थे, सितारा यासीन को पूरे व्लॉग्स देख देख के वही कॉपी मारा था कि शादी में जाओ, फिर अपनी फैन फॉलोइंग दिखाओ, और फिर तैयार हो जाओ दुल्हन से ज्यादा भयंकर कपड़े पहन के, और दुल्हन के पास खड़े रहो, उसके सोफे पे चिपक जाओ फेविकोल से, हिलो ही मत। मैंने तो सब कुछ दिखाया था, अपना फैंस मीटअप भी दिखाया था, केक भी काटे, हाथों में गजरे भी लगाए, रात को मैं रो भी ली विदाई के टाइम पे, दुल्हन से ज्यादा तो मैं रो ली। दुल्हन का तो रोना हम दिखा ही नहीं पाए। सनी वो कैसे मिस हो गया, तुमने दुल्हन के विदाई तो दिखानी चाहिए थी, मैं फूट फूट के रोती उसमें, जैसे मेरी भाभी रोई थी ऐसे मैं फूट फूट के रोती। सनी तुमने मेरा रोना क्यों नहीं कवर किया? कोई बात नहीं, जब यहाँ से हम वापस जाएंगे जमशेदपुर, तब मैं फूट फूट के रोऊंगी। सनी वो जरूर कैप्चर कर लेना, क्योंकि फिर बिना रोए पब्लिक का इमोशन कनेक्ट नहीं हो पाता। पब्लिक को ऐसे रोता है ना कोई, तो उससे कनेक्ट हो पाते हैं। जैसे भाई भाभी के उसमें आप टीवी में नहीं देखते, सनी झलक में देखते हो ना आप, जैसे कोई आता है कंटेस्टेंट, वो अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताता है, कोई रोता है तो सब लोग रोने लगते हैं। ऐसे मैं रोऊंगी ना तो सब लोग रोएंगे फिर, इसलिए मुझे रोना बहुत जरूरी है। तो लास्ट में जरूर कवर कर देना। चलिए गाइस, इतना ही कहना था। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे।